हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में लियोन डगिट के बारे में जानेंगे, उनके करियर के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया है जूरिस्प्रूडेंस में, हमारे लॉ में, वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं और हम अपना फोर्थ क्वेश्चन जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम मनु, बेंथम एंड सालमन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक आई बटन में दे दूंगा। आज हम इस वीडियो में डगिट के बारे में जानेंगे। एंड एक और चीज़, अगर आप हमारे किसी भी वीडियो के नोट्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये जस्ट हमें एक मोटिवेशन देता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले इनकी लाइफ के बारे में हम जानते हैं। लियोन डगिट जो हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था और वो सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस से रिलेट करते थे। यानी कि हम देखते हैं अलग अलग स्कूल हैं, तो जो सोशोलॉजिकल स्कूल है ये उसके अंतर्गत आते हैं और इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ये फोर फादर्स ऑफ लीगल सोशोलॉजी भी इन्हें कंसीडर किया जाता है। यानी कि इस स्कूल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जूरिस्ट जो रहे हैं वो डगिट को, लियोन डगिट को माना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी जो पढ़ाई भी फ्रांस में करी और एज ए प्रोफेसर ये अपॉइंट हुए 1883 में। उसके बाद जब तक वो एंड में डीन भी बने यूनिवर्सिटी के फ्रांस में ही, और अपनी लाइफ के अंत तक वो इसी पोस्ट पर कायम रहे। ये अगस्त कोम्ते से भी बहुत प्रभावित थे और उन्हें सपोर्ट करते थे ओपनली। अब जानते हैं इनके मेन वर्क के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया जो आज तक भी फॉलो किया जाता है, जिसकी एप्लीकेशन आज भी वैलिड है। इन्होंने कहा, देखिए पहले क्या था, अलग अलग आप जानते हैं अलग अलग जूरिस्ट आए। कोई कहता था कि स्टेट इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन, यानी कि स्टेट जो है वो कमांड है। ये सैंक्शंस के रूप में देखा जाता था कि जो स्टेट ने कह दिया वो मानना ही पड़ेगा। यानी कि एक तरह से स्टेट को बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता था, एक कमांडिंग रूप में देखा जाता था। लेकिन डगिट का व्यू ये था, डगिट कहते थे स्टेट इज़ नॉट ए सोवरेन पावर। डगिट का कहना था कि स्टेट कोई भी एक सुप्रीम पावर नहीं है, सोवरेन पावर नहीं है, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों ने ही बनाया है और लोगों के लिए ही बनाया है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने कि ये सोवरेन पावर नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है और स्टेट को भी रूल फॉलो करने हैं। दे आर ऑल्सो बाउंड टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये डगिट का मानना था। और ये जो इंस्टीट्यूशन बना है ये सोशल नीड की वजह से ही बना है, ये डगिट ने कहा था। और इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक भी है, ट्रीटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये इनका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो माना जाता है। इसके बाद देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि स्टेट इज़ नॉट ए सोवरेन पावर, डेफिनेटली ये जो पॉजिटिव स्कूल्स से आते थे जो कहते थे स्टेट इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन, तो ये उनको क्रिटिसाइज़ करते थे। ये कहते थे ये कोई कमांड नहीं है, स्टेट कोई कमांड नहीं है, लेकिन स्टेट क्या है कि लोगों की नीड के लिए ही बनाई गई है, ताकि उनमें सोसाइटी में कोहेशन, कोऑपरेशन बना रहे, इंटरडिपेंडेंस बनी रहे। और स्टेट का काम ही यही है कि वो लोगों के लिए काम करे, लोगों के जो मिलजुल के रहने की भावना है उसे प्रमोट करे। तो ये इन शॉर्ट जो है डगिट का मानना था। इन्होंने अपना एक अलग ही व्यू पॉइंट रखा था। इम्पोर्टेंट जो इन्होंने दिया वो दिया प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। अब ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी? ये क्या है? देखिए, हम हैं क्या, हम सारी की सारी चीज़ें जो हम अभी जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी गुड्स हैं, क्या हम अपने ऊपर सबका कंट्रोल कर सकते हैं? अब देखिए, अपने दिन में आप 100 एक्टिविटी करते हैं, आप देखेंगे 100 में से 99 एक्टिविटीज़ के लिए आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है औरों पर। कोई आपको कुछ भी ले लीजिए, कोई खाने की चीज़ हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। और वो सोसाइटी की नीड ही ऐसी है, सोसाइटी ही ऐसी है। विदाउट इंटरडिपेंडेंस जो है वो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, जो भी है।
तो ये इन्होंने कहा कि सोशल सोलिडेरिटी क्या है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है, और उनका कोऑपरेशन ही जो है, जो म्यूचुअल बेनिफिट्स है, कोऑपरेशन करना, शेयर्ड गोल्स को शेयर करना, ये सब ही इम्पोर्टेंस रखता है। और जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, उसका काम क्या है, इनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है, इनके बीच में जो कोऑपरेशन है, उसको बढ़ाना है, ना कि घटाना है। कोई कमांड नहीं देना है। जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो बनी ही इसीलिए ताकि जो सोशल नीड्स हैं, जो सोशल कोऑपरेशन है, उसे वो बढ़ा सके। तो ये डगिट का मेन कहना था। तो ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क थे जो हमने डिस्कस किए। और इन्होंने ये भी कहा था डगिट ने कि उन्होंने एम्फेसाइज किया था सोशल सोलिडेरिटी एज अ फाउंडेशन ऑफ लॉ एंड स्टेट। उन्होंने कहा था कि ये जो प्रिंसिपल है, ये एक फाउंडेशन है लॉ का और स्टेट का। तो ये इन्होंने कहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा डगिट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और उनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में। अगर कभी भी शॉर्ट नोट आता है लियोन डगिट के बारे में, आई थिंक आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये जस्ट हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम इसी तरह से काम करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।